श्री राम जी और भरत भैया के बीच में संवाद हुआ। श्री राम ने भरत जी से कहा कि ये समय खराब है, विपत्ति का समय है, आओ भाई हम आज बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा किसका? बंटवारा संपत्ति का नहीं, बंटवारा विपत्ति का। और ऐसा ही हर भाई को भाई के साथ में होना चाहिए। अरे बंटवारा करना है तो विपत्ति को करिए ना, संपत्ति के बंटवारे में क्यों आप अपने जीवन को और धर्म को नष्ट कर देते हो? भाई के जैसा कोई भाई नहीं हो सकता, भाई के जैसा कोई सहारा नहीं बन सकता। एक भाई ही ऐसा प्राणी इस जीवन में आपके पास होता है जो आपका सहारा कभी बन सकता है। और करते क्या है लोग? संपत्ति के लिए भाई के साथ में झगड़ा कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। और जबकि मैं बताऊं, भाई से बड़ा कोई सहारा नहीं बन सकता। तो भरत भैया ने और श्री राम ने विपत्ति का बंटवारा किया। श्री राम ने कहा, भाई 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष तुम अवधि अयोध्या में बिताओ। यही हमारी विपत्ति है कि हम एक दूसरे का मुंह देखे बिना 14 वर्ष तक इस अवधि को गुजारेंगे। मैं वन में अपना पिता का वचन पूरा करूंगा। अगर पिता का वचन पूरा नहीं करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे मानसिक कष्ट होगा। और तुम वन में रहते हो तो यह मानो मुझे शारीरिक कष्ट होगा। तुम अयोध्या जाओ, राजकाज संभालो, इधर मैं वन का राज्य संभालता हूं, वन का जो मेरा कार्य है वो पूरा करता हूं। भरत जी को परम संतोष हुआ। श्री राम की बातें सुनकर उनका दुख और दोष सब खत्म हो गए, उन्हें छोड़कर भाग गए। भरत जी का मुख प्रसन्न हो गया, मन का विषाद मिट गया कि मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। और भरत जी ने श्री राम को प्रणाम किया कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया है। मैंने इस जगत में जो जन्म पाया है, इस जन्म को पाने का मुझे लाभ मिल गया है। हे कृपालु, अरे भैया अब आप जैसी आज्ञा दें, मैं उसी को सर पर धर कर आदर पूर्वक उसका पालन करूंगा। लेकिन भैया मुझे कुछ सहारा दें जिसकी सेवा करके मैं इस 14 वर्ष की अवधि को पार पा जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलीलो, कहाँ कहाँ रजाई। फिर भरत जी पूछते हैं, भैया मैं आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर सब तीर्थों का जल लेकर आया था कि अभिषेक होगा। अब उस जल का मैं क्या करूं? मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो कहां नहीं जाता। एक मनोरथ बड़ा
भरत प्रभु आए सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होई तावों देखी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया बताइए, जो जल में लेके आया था आपके लिए सब तीर्थों का अभिषेक के लिए, उसके लिए क्या आज्ञा है, उसका क्या करूं? इससे पहले कुछ आज्ञा देते प्रभु। भरत जी ने एक और मनोरथ रख दिया कि मुझे भय है, संकोच है, मैं कैसे कहूं? तो श्री रामचंद्र कहते हैं, हे भाई कहो, क्या कहना चाहते हो? जब प्रभु की आज्ञा मिल गई तो भरत जी बोलते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों को मैं देखकर आ जाऊं। कहां कहां आपके चरण चिन्ह बने हुए हैं, मैं जाकर उस भूमि को देखकर आना चाहता हूं। श्री रघुनाथ जी बोलते हैं, अवश्य ही। और अत्रि मुनि हैं, अत्रि मुनि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछो, वो जैसा कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर इस वन में विचरो। ए भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगल को देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषियों के प्रमुख अत्रि ऋषि जहां भी आज्ञा दें, वो तीर्थों को लाया हुआ जल वहीं पर स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सर नवा दिया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, भरषत सुर तरु फूल। कि देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। भरत जी ने अत्रि मुनि को सर नवाया और सभी देवता क्या कह रहे हैं? भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर शत बरी आई, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू, भरत सुनि बचन भयउ छाहू। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भरत जी धन्य है, श्री रामचंद्र की जय हो।
ऐसा कहते हुए सारे के सारे देवता हर्षित हो गए। जिन देवताओं को भय हो रहा था, शंका हो रही थी कि कहीं भरत जी के कहने पर श्री राम अवध ना लौट जाएं और हमारा काम अधूरा छूट जाए, हमारी शंका, हमारा भय दूर हो गया है कि श्री रामचंद्र की जय हो और भरत जी धन्य हो, ऐसा कहकर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक नरेश और सभा में सभी को बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी, एक कही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख को और सुख को एक समान मान लिया। श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानी को धैर्य बंधाती हैं। कोई वहां पर श्री राम जी की, उनके बड़पन की चर्चा कर रहा है तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहा है और बड़ा अच्छा आनंद वहां पर बना हुआ है। आतरी कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकू, राखिय तीरथ तोइत हैं, पावन अमीय अनो। तब फिर मुनि अत्रि जी भरत जी से कहते हैं कि इस पर्वत के पास में एक सुंदर कुआं बना हुआ है। इस पवित्र, अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी कूप में, उसी कुएं में स्थापित कर दो। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाई और जल के सब पात्र रवाना कर दिए। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों के साथ में भरत भैया वहां पहुंचे जहां पर वो कुआं, गहरा कुआं था। क्या कहते हैं? अथाह कुआं, सहित गए जहां कूप अगाधु। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहां कूप अगाधु, पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा, तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। तब सेवक सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधि बस भायाऊ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु, राम
पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने में निबज्जत प्राणी, होई हई विमल करम मन बानी, होई हई विमल करम मन बानी। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाई और जिन पात्रों में जल भरा हुआ था सब तीर्थों का, वो सब रवाना कर दिए और उसके साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ में, अत्रि मुनि के साथ में, साधु संतों के साथ में वहां गए जहां पे वो अथाह कुआं बना हुआ था। सहित गए जहां कूप अगाधु, अगाधु मतलब अथाह, जिसकी कोई था ना हो, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने जलयुक्त उस स्थान को देखा और तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया, वहां पे एक कुआं बना दिया। और देवयोग से क्या हो गया, विश्व भर का उपकार हो गया। वो कुआं बन गया। वो उस कुएं का यह महत्व है। चित्रकूट से आगे बांदा की तरफ जाइए, भरतकूप नाम का यह स्थान है। वहां पर स्नान करने से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। तो क्या हुआ, धर्म का जो विचार था इस कूप के बनने से सुगम हो गया। अब सभी लोग आज भी वहां जाते हैं, उस कूप के पानी से स्नान करते हैं और समस्त तीर्थों का फल वहां वो पाते हैं। अत्रि ऋषि ने कहा कि इसका नाम भरतकूप होगा। तीर्थों के जल से, तीर्थों के जल के संयोग से अब ये कुआं अत्यंत पवित्र हो गया है। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब कुआं बन गया, कुएं की महिमा हो रही है। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग अब वहां चले गए। यहां पर श्री रघुनाथ जी हैं। श्री रघुनाथ जी को अत्रि मुनि ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया, उस कुएं के बारे में बताया। माइनर माइनर कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निशि सो सुख बीती, नित्य निबाहु भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन प्यादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। कि अत्रि मुनि ने उस तीर्थ स्थान का पुण्य प्रभाव रघुनाथ को सुनाया।
प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते कहते वो रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर अपने अपने समाज के साथ में सादे साज से श्री राम के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण हैं, बिना जूते के चल रहे हैं कि इसको देखकर धरती माता भी सकुचा जाती है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरत जी वन में घूम रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, श्री राम के पद चिन्हों को पहचानते हैं, उनके दर्शन करते हैं। वहां जो मनोहर स्थान बने हुए हैं उनके दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी के साथ में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गायौ दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते हुए वो 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोई नहाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजो, भल दिन आज जानु मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि 5 दिन बीत गए। छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, जो ब्राह्मण साथ में है, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा कि आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। यह मन में जानकर मेरे राघव जी कहने में सकुचा रहे हैं, उनको संकोच हो रहा है कि मैं जाने के लिए कैसे कहूं। कभी कोई मेहमान घर पे आ जाए, हम कभी अपने मुख से थोड़ी ना कहते हैं कि जाओ भैया, कब जाओगे। अब श्री राम जी अपने मन से
सोच रहे हैं, सकुचा रहे हैं कि आज तो इनके लिए अच्छा दिन है जाने का, लेकिन मुख से कह नहीं पा रहे हैं। कैसे? देखिए कि श्री रामचंद्र ने पहले गुरु वशिष्ठ की ओर देखा, फिर राजा जनक की ओर देखा, भरत जी की ओर देखा और सारी सभा की ओर देखा कि कैसे कहें जाने के लिए, और सकुचाकर वो दृष्टि फेर कर पृथ्वी की ओर देखने लगे। सारी सभा जो है उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र के जैसा संकोची स्वामी कहीं भी नहीं है। आइए भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी, मोहि लगी सहेउ सब संतापु, बहुत भांति दुख पावा, अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवा अवध अवधि भरी जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि सुजान भरत जी, सुजान क्यों बोला? भरत जी सब जानते हैं लेकिन मुख से कह नहीं पाते हैं, छोटे हैं ना, सम्मान करते हैं। तो सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, भैया आपने मेरी सब प्रकार से मेरा मन रख लिया है, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया है। अब स्वामी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करता हूं। जैसी आपने आज्ञा दी है मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दया, सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपा। हे दीन दयाल, हे कृपा निधान, मेरे भैया राम, जिस उपाय से यह दास आपके चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, इस अवधि के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से ये जितने अवधपुर वासी हैं, कुटुंबी हैं और प्रजा के साथ प्रजाजन हैं, सभी पवित्र रस से युक्त हो गए हैं। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। आपके बिना प्रभु मोक्ष भी मिल जाए, वो मोक्ष भी व्यर्थ है। कि हे राम, भैया मुझे आपके बिना मोक्ष नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? दीन बंधु सुनी बंधु के वचन, दीन छलही, देश काल अवसर
मिथिलेषु हम ही तुम्हारी सपने न कलेषु मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थ पितु आयसु पाली दु भाई लोक वेद भल भूप भलाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। दीन बंधु कृपा निधान मेरे राघव जी अपने भाई भरत जी के इतने दीन और छल से रहित वचन सुनकर उस समय के देश काल और अवसर के अनुकूल बोलते हैं, हे तात तुम्हारी मेरी और परिवार की इस घर की वन की सारी चिंता गुरुदेव वशिष्ठ जी और महाराज जनक की है। हमारे सर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में क्लेश नहीं है, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव महाराज मिथिलापति के होते हमें किसी दुख को करने की आवश्यकता नहीं है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कि श्री राम जी शिक्षा दे रहे हैं भरत को कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले हूं कुमग पग पर ही ना खा ले। कि गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर पैर नहीं पड़ता है, पैर कभी गड्ढे में नहीं जाएगा, पतन नहीं होगा। हमारे ऊपर हमारे गुरुजी हैं, मिथिलापति हैं, पिता समान हैं। इसलिए ए भरत ऐसा विचार सब छोड़कर तुम जाकर अवध जाकर अवधि भर के लिए 14 वर्ष के लिए उसका पालन करो। कहते हैं कि देसु कोसु परिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। कि देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है। चिंता मत करो भरत, गुरु चरण की रज तुम्हारे पास है तो देश की खजाने की कुटुंब की परिवार की सारी जिम्मेदारी गुरुदेव के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी गुरुदेव की और माताओं की मंत्रियों की शिक्षा मानना, उसके अनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन पोषण करना, रक्षा करते रहना। और तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम ने बताया मुखिया मुख के समान होना चाहिए। कि मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहूं एक पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख कैसा है? खाने पीने में अकेला है, हम मुख से खाते पीते हैं। इन सब अंगों में, मानव अंगों में सिर्फ मुख का अंग ऐसा है जो खाता पीता है, लेकिन पालन पोषण पूरे शरीर का करता है, सब अंगों का करता है। सब अंगों को पालन पोषण मुख के माध्यम से होता है। खाता पीता अकेला है, लेकिन पालन पोषण सब अंगों को मिलता है।
तो ऐसा ही मुखिया होना चाहिए कि राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन भरत जी को संतोष नहीं होता। भरतशील गुर सचिव समाजु, सकुच सने विबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्हि, सादर भरत शीस धरि लीन्हि। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिए राम रहे थे। भरत जी को इतनी शिक्षा दे रहे हैं, राम जी समझा रहे हैं। भरत जी को संतुष्टि नहीं होती है, संतोष नहीं होता है मन में। इधर तो भरत जी का प्रेम, उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच और स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। भरत जी को क्या देना चाहते? भरत जी ने क्या बोला है कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे 14 वर्ष की मैं अवधि को उसकी सेवा करूं। लेकिन सब समाज खड़ा हुआ है, क्या दूं मैं? अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पांवरी चरण पादुका देना चाहते हैं, लेकिन गुरु आदि का संकोच होता है। देखो, श्री राम ने अपने आप को चरण पादुका के रूप में प्रकट कर दिया। जब अयोध्या से श्री राम गए थे तो वो नंगे पांव गए थे, उनके पांवों में पादुकाएं नहीं थी। अब यहां पर उन्होंने पादुकाएं प्रकट कर दी। तो भरत के प्रेम में श्री राम ने कृपा करके अपनी खड़ाऊ भरत जी को दे दी। भरत जी ने उन चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ कैसे हैं? जैसे मानो प्रजा की प्राणों के रक्षा के लिए दो पहरेदार हो। वो दो खड़ाऊ नहीं है, प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम के दो अक्षर हैं। राम के नाम में क्या है? दो अक्षर हैं। तो मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो दो खड़ाऊ हैं, मानो जीव मात्र के साधन के लिए ये दो खड़ाऊ राम नाम के दो अक्षर के समान है।
और क्या है? कुल का पाठ कर कुशल कर्म के, कि रघुकुल की रक्षा के लिए ये दो खड़ाऊ, दो किवाड़ हैं, दो ऐसे दरवाजे हैं जिनका पार करके कोई शत्रु ना आ पाए। विमल नयन से वासुधर्म के, कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति ये सहायक खड़ाऊ हैं। भरत मुदित अवलंब लहेते, और सेवा रूपी धर्म के लिए सुझाने के लिए ये दो निर्मल नेत्र के समान हैं खड़ाऊ। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख मिला जैसे श्री सीताराम जी के रहने से मिलता। अस सुख जस सिए रामू रहे थे। और फिर मांगे विदा पर नाम करी, राम लिए उर लाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का मन बदल दिया। वो लीलाएं कर रहा है, लेकिन कोई लीला काम नहीं करती। सारी लीला प्रभु के अनुकूल हो जाती हैं। कि विदाई हो रही है, श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम के प्रेम का वो जो आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जुत्यागा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने आज धीरज त्याग दिया। श्री राम के नेत्रों से जल बहने लगा, अश्रु बहने लगे। उनको दुखी देखकर देवताओं का समाज भी दुखी हो गया। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। श्री राम के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री राम विलाप कर रहे हैं कि धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री राम भी आज धीरज छोड़ के विलाप कर रहे हैं। उनको देखकर सारा समाज दुखी हो गया। जितने देवता हैं, लोग हैं, वो सब श्री राम जी और भरत के प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। भरत जी को भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया और फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु पद पदुम बंधु दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव ने हो
सब सनमानी बहोरी बहोरी। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर अपने अपने कामों में जाके लग गए। विदाई का माहौल बन गया। सेवक और भरत, सेवक और मंत्री जितने भी हैं, वो भरत जी का रुख पाकर अपने अपने काम में लग गए। ये सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। मिथिला के लोग, अवध के लोग दुखी होने लगे, चलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती करी, उनकी पूजा करी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा कीन सजी पालकी, सकुच सोच सब बेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करके उनके सारे संकोच को, उनकी सोच को मिटा दिया और पाल की सजाकर अपनी मैया कैकेयी को विदा किया। यहां पे विशेष रूप से उल्लेख किया है मैया कैकेयी का। सबसे पहले किससे मिले? मैया कैकेयी। उनको समझाया, उनके शोक को दूर किया, संकोच को दूर किया, उनसे मिले। गुर गुर तिया पद बंदी प्रभु, सीता लखन समे। फिरे हर्ष विषमे सहित, आए परन निके। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर अपनी पर्णकुटी पर आ गए। सबको विदा कर किया। उसके बाद रह गए निषाद राज। विदा कीन सनमानी निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कौन की रात बिलबल चारी, फेरे फिरे जो हारी जो हारी। फेरे फिरे जो हारी जो हारी। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। किस सबको विदा कर रहे हैं। लास्ट में रह गए निषाद राज जी। बड़ा सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। निषाद राज सखा चला तो सही, लेकिन निषाद राज के हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। और फिर श्री राम जी ने जितने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटा दिया। सब के सब जोहार जोहार करके वंदना कर करके लौट गए।
आइए। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। उतनी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सही उतरी गोमती नहाई, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुरवासर चारी, राजकाज सब साज सवारी। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरहुति चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मारी, बसे सुखेन राम राजधानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब लोग विदा हो गए, चल पड़े अवध की ओर। मिथिला वाले मिथिला की ओर चल पड़े कि जमुना उतरी पार सबु भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वो दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम उन्होंने गंगा जी उतरे, गंगा के पार श्रृंगवेरपुर में उतरे। वहां पर राम सखा निषाद राज ने सबका प्रबंध कर दिया, सबकी मेहमान नवाजी करी। फिर सही उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब लोग अयोध्या जी में जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे, राजकाज संभाला, समझाया और सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके अपनी मिथिला नगरी को चल दिए। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री राम की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक रहने लगे कि मेरे राम आएंगे। ये सोचकर सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। उन्होंने भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर रह रहे हैं कि हमारे राम आएंगे तो हमारा व्रत पूरा होगा। तो सब क्या कर रहे हैं? श्री राम जी के वापसी के लिए व्रत कर रहे हैं। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे हम बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। आयस होई राहो सने माँ, बोले मुनि तन पुल की सपे माँ। सपे में कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुन सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे
राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गाँव करी परन कुटीरा, कीना निवास धर्म धुर धीरा, जटा जूट सिर मुनिपत धारी, मही खनिकुस साथरी सवारी, आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि अयोध्या में सब आ गए, मिथिला नरेश ने बड़ी सहायता करी, सारी व्यवस्था बनाई, सबको समझाया। अब परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानु करी सुबस बसाए। भरत जी ने परिवार के लोगों को, नगर के लोगों को, अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान किया, उनको समझाया, सबको बसाया कि सब अब अच्छे से रहो। और फिर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ में वो गुरु जी के घर गए और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोलते हैं कि आयसु होई तरहाओ सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा। कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी, गुरुदेव जी पुलकित शरीर से प्रेम के साथ बोलते हैं, भरत तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे, वही जगत में धर्म का सार बन जाएगा। कि सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादी का बैठा रे निरूपाधि। भरत जी ने जब गुरु जी से आज्ञा पा ली और आशीर्वाद पा लिया तो ज्योतिषियों को बुलवाया और अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कर दिया। कि राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। और श्री राम की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर, किसकी आज्ञा पाकर? श्री राम प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करके भरत जी ने नंदीग्राम में एक पर्णकुटी बना ली और उसी में निवास करने लगे। अब अयोध्या में राज सिंहासन पर नहीं बैठते भरत जी। राज सिंहासन पर भरत जी ने श्री राम को साक्षात मानकर चरण पादुकाओं को स्थापित कर दिया। कि सिर पर जटाजूट बना लिया, शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर लिए और पृथ्वी को खोद कर सूखी घास बिछाकर आसन बिछाई। कि मेरे भाई, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी जमीन पर सोते हैं, मेरे लिए जमीन पर सोना भी अपराध है, पृथ्वी पर सोना मेरे लिए अपराध है, इसलिए वो गड्ढा करके उसमें सूखी घास बिछाकर फिर उसमें सोते हैं। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम, सभी बातों में वो ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। श्री राम की भांति उन्होंने कठिन धर्म को अपना लिया, वही नियम धर्म का आचरण करने लगे जो मुनियों के होते हैं।
भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सुहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों का मन तन और वचन से प्रतिज्ञा करके त्याग कर दिया। जिस अयोध्या नगरी को देवराज इंद्र भी सिहाते थे कि जहां के राजा दशरथ की संपत्ति देखकर कुबेर भी लजा जाते थे, उस अयोध्यापुरी में भरत जी की आसक्ति नहीं है। भरत जी अनासक्त होकर निवास करने लगे। कहां? उस अयोध्या नगरी के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर, उसमें भी गड्ढा खोदकर, उसमें सूखी घास बिछाकर। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नाहि कर तूती। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटाई तेजु बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। अब देखिए, भरत जी वो उस कुटिया में निवास करने लगे, बड़े नियम से रहते हैं। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होने लगा, उनका तेज घटने लगा, लेकिन उनका बल और मुख की छवि, मुख की कांति और शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन में कोई उदासी नहीं है, मन प्रसन्न है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाती। मांगी मांगी आयसु करत, राजकाज बहु भांति। वो नित्य प्रति भरत जी प्रतिदिन प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं है, पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर सारे कार्य करते हैं। जितने भी राज कार्य हैं
सबसे पहले वो पादुकाओं से आज्ञा मांगते हैं और सब फिर वो कार्य करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं। पुलक गात है सिय रघुबीरो, जी है नाम जप लोचन नीरो। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसी तप तनु कसहि। भारत जी का शरीर पुलकित रहता है, हृदय में सीताराम जी हैं। जिह्वा पे राम राम नाम का जप चल रहा है, नेत्र में प्रेम का जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, लेकिन भरत जी तो घर में ही रहकर घर को ही वन जैसा बना दिया है और तप के द्वारा अपने शरीर को कस रहे हैं। आज का अंतिम सोरठा है 326 नंबर। भारत चरित करीने मुँह, तुलसी जो सादर सुनहि। सिया राम पद पेमु, अवसि होई भव रस बिरती। कि तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा, उसको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और इस संसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। बोलिए भारत लाल